हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडीजी के मंत्र पर। तो आज हम लोग करेंगे क्या इंपॉर्टेंट जो बैंक के जो एमडी सीईओ है, ठीक है, जो 2022 का ये मई का एकदम अपडेट है, ठीक है, मई 2022 का पूरा अपडेट वर्जन है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम्स के लिए। तो अपकमिंग जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। तो करंट अफेयर्स 2022 का पार्ट है। एंड चलिए तो देख लेते हैं क्या क्या है एमडी सीईओ बैंक के, ठीक है, हाल ही में कौन कौन नियुक्त हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ अपॉइंट हुए, तो कौन अपॉइंट हुए हाल ही में, तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो शशिधर जगदीशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एचडीएफसी बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इज लार्जेस्ट बैंक है, ठीक है, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है हमारे इंडिया में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है एचडीएफसी बैंक का, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र स्टेट में, ठीक है। एंड एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, 1994 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी सीईओ ऑफ इंडियन बैंक, ठीक है। तो इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक को अभी ट्रांसफर कर क्या हो गया, मर्ज होकर इंडियन बैंक हो गया, ठीक है। तो इंडियन बैंक का जो अपॉइंट हुआ, तो क्या ये एमडी सीईओ जो अपॉइंट हुए तो कौन हुए, तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा शांतिलाल जैन, ठीक है। तो इंडियन बैंक के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इंडियन बैंक का, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई पे। तो चेन्नई कहाँ पे, ये तमिलनाडु स्टेट में, ठीक है, ये तमिलनाडु स्टेट में। एंड एस्टेब्लिशमेंट का हुआ है 1907 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी सीईओ ऑफ इंडियन जो बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी सीईओ जो अपॉइंट हुए हाल ही में, तो कौन हुए, तो क्या होगा इसका आंसर। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ होगा अतनु कुमार दास, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स क्या है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एंड एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1906 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। एंड इसका जो अपॉइंट हुए एमडी सीईओ तो कौन हुए, तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा संदीप बख्शी, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है, इसके पॉइंट्स क्या है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। ऑलमोस्ट सभी, ऑलमोस्ट बहुत सारे बैंक का जो है तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट का इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 1994 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ है किसका, आईसीआईसीआई बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी सीईओ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी फर्स्ट बैंक, जिसका नाम क्या है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है। पहला नाम था आईडीएफसी बैंक, अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, ठीक है। तो इसका जो एमडी सीईओ हाल ही में अपॉइंट हो तो कौन हुए, तो इसका नाम क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा वी विद्यानाथन, ठीक है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में पॉइंट्स क्या है, जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। एंड एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 2015 में, ठीक है, बहुत ही रिसेंटली हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी सीईओ ऑफ ईएस बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट। ईएस बैंक के जो एमडी सीईओ अपॉइंट हुए तो कौन हुए, तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ईएस बैंक का प्रशांत कुमार, ओके, क्या होगा, प्रशांत कुमार। तो ईएस बैंक का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ईएस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एंड एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2004 में, ठीक है, ईएस बैंक का, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, बैंक के जो एमडी सीईओ इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, एसएससी में तो लिख के लीजिए, एसएससी में एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी सीईओ ऑफ फेडरल बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फेडरल बैंक का जो
जो एमडी सीईओ अपॉइंट हुए तो कौन हुए, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सैम श्रीनिवासन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर होगा फेडरल बैंक का जो तो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा, कोची केरला में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, एंड एस्टेब्लिशमेंट का हुआ है ये 1949 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, एंड in 1931 में ये ट्रेवनकोर फेडरल बैंक का नाम था। ठीक है, तब जो 1931 में जब एस्टेब्लिश हुआ था ये, तो इस क्या नाम था, ट्रेवनकोर जो फेडरल बैंक था, और जो फेडरल बैंक के नाम से हुआ ये हुआ है 1949 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, who has been appointed as the MD CEO of Axis Bank। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सिस बैंक भी ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन होगा एमडी सीईओ, कौन बने, तो क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी अमिताभ चौधरी। तो एक्सिस बैंक का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये मुंबई महाराष्ट्र में, एंड एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1993 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, Who has been appointed as the CEO of इंडोसिंध बैंक। ठीक है, यहाँ पे सीईओ होते हैं ओनली, तो इंडोसिंध बैंक का जो सीईओ है कौन अपॉइंट हुए हाल ही में, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सुमन कथपलिया। ठीक है, तो इंडोसिंध बैंक का जो हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, एंड एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1994 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 चले जाते हैं। 10 नंबर बैंक जो है, Who has been appointed as the MD CEO of Bank of Baroda। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ये इसका जो MD CEO हाल ही में अपॉइंट हुए तो कौन होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संजीव छादा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा जो गुजरात में है, एंड एस्टैब्लिशमेंट हुआ है कब, स्थापित हुए जो 1908 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी सीईओ ऑफ कौन सा बैंक है, ये कनाडा बैंक। तो कनाडा बैंक का जो एमडी सीईओ जो अपॉइंट हुए तो कौन हुए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लिंगम वेंकट प्रभाकर जो अपॉइंट हुए कनाडा बैंक के एमडी सीईओ। ठीक है, तो कनाडा बैंक का जो बारे में कुछ पॉइंट्स क्या क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बैंगलोर में है। ठीक है, बैंगलोर जो स्टेट अगर पूछेगा तो कर्नाटका होगा। ठीक है, तो स्टेट कर्नाटका होगा। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, ये 1969 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। अगर पूछेगा तो पहला एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 1906 में हुआ है, जब कनाडा बैंक जो क्या नाम था, हिंदू परमानेंट फंड नाम था। नेक्स्ट नाम क्या हुआ, 1910 में कनाडा बैंक लिमिटेड हुआ, एंड 1969 को कनाडा बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Who has been appointed as the MD CEO of UCO बैंक। ठीक है, तो यूको बैंक का जो MD CEO है तो कौन होगा, तो इसका आंसर होगा, ये हाल ही में नियुक्त हुआ है तो कौन होगा इसका आंसर, सोमा शंकर प्रसाद। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिसेंटली हुआ है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्या होगा, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता जो वेस्ट बंगाल। ठीक है, कोलकाता जो वेस्ट बंगाल में, एंड एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1943 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी सीईओ ऑफ बंधन बैंक। ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो बंधन बैंक के जो एमडी सीईओ अपॉइंट हुए तो कौन हुए, तो इसका आंसर होगा चंद्रशेखर घोष जो अपॉइंट हुए एमडी सीईओ ऑफ बंधन बैंक। तो बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल पे, एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2015 में, हाल ही में एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी सीईओ ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी सीईओ अपॉइंट हुए तो कौन हुए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राज किरण राय जी। ठीक है, एंड इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, एंड एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1919 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर बैंक देख लेते क्या है,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक का जो एमडी सीईओ अपॉइंट हुए ये भी रिसेंटली अपॉइंट हुए, तो कौन हुए? तो इसका आंसर होगा राजीव आहूजा। ओके, राजीव आहूजा जो अपॉइंट हुए आरबीएल बैंक के जो एमडी सीईओ होगा। अगर आरबीएल बैंक का जो हेडक्वार्टर पूछेगा तो कहाँ पे होगा? ये मुंबई महाराष्ट्र में होगा। एंड एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1943 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी सीईओ ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, तो पंजाब एंड सिंध बैंक ये राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो इसका जो अपॉइंटमेंट हुआ है तो किसका एमडी सीईओ अपॉइंट नियुक्त हुआ है? तो अपॉइंटमेंट हुआ है जो किसका? एस कृष्णन का। ठीक है, तो एमडी सीईओ ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक एस कृष्णन होगा। ठीक है, अगर पूछेगा पंजाब एंड सिंध बैंक का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है। एंड इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1908 है। ठीक है, 1908 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी सीईओ ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी सीईओ नियुक्त हुए तो कौन हुए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मैडम वेंकट राव। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जो मुंबई में महाराष्ट्र में। एंड एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1911 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी सीईओ ऑफ इंडस्ट्रियल बैंक डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका आईडीबीआई बैंक बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आईडीबीआई बैंक भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो एमडी सीईओ नियुक्त हुए तो कौन हुए? तो इसका आंसर होगा राकेश वर्मा। ओके, राकेश वर्मा अपॉइंट हुए, तो राकेश शर्मा। एंड नेक्स्ट क्या होगा? इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1964 में। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी सीईओ ऑफ डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक डीसीबी बैंक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हाल ही में नियुक्त हुआ है। ठीक है, रिसेंटली हुआ है, तो कौन होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मुरली नटराजन, जो एमडी सीईओ बने क्या? डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक जो डीसीबी बैंक का। ठीक है, तो डीसीबी बैंक का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। एंड एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1930 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी सीईओ ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में क्या बोले? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी सीईओ अपॉइंट हुए तो कौन होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दिनेश कुमार खारा। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। एंड एस्टेब्लिशमेंट का हुआ ये 1955 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी सीईओ कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो होते तो इसका जो अपॉइंट हुए एमडी सीईओ तो कौन होगा? उदय कोटक। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई पे। एंड एस्टेब्लिशमेंट हुआ है कब? एस्टेब्लिश इन 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी सीईओ पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पंजाब नेशनल बैंक तो क्या होगा? इसका एमडी सीईओ कौन बने? इसका एमडी सीईओ बने ऑप्शन सी जो अतुल कुमार गोयल बने हैं। ठीक है, अतुल कुमार गोयल आंसर होगा। एंड पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एंड एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1894 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी सीईओ ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो एमडी सीईओ अपॉइंट हुए तो कौन हुए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इटीरा डेविस। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है तो कहाँ पे होगा? ये बेंगलोर कर्नाटका में होगा। एंड एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2017 में। ठीक है, तो हाल ही में हुआ है 5 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
24. Who has been appointed as the MD CEO of जम्मू कश्मीर बैंक? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जम्मू कश्मीर बैंक का जो MD CEO हाल ही में नियुक्त हुआ है तो कौन हुआ है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बलदेव प्रकाश। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर बैंक का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है एंड एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1938 में। ठीक है, 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. Who has been appointed as the MD CEO of Central Small Finance Capital Small sorry तो क्या होगा? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका MD CEO हाल ही में नियुक्त हुआ है तो कौन हुआ? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो सरबजीत सिंह। ठीक है, सरबजीत सिंह क्या होगा? तो MD CEO कहाँ के बने? ये कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO बने। ठीक है, तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है जालंधर। जालंधर कहाँ पर? ये पंजाब स्टेट में। एंड एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2016 में, 6 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 एंड 26 नंबर बैंक। ठीक है, ये लास्ट है बैंक एंड MD, जो बैंक के जो MD CEO का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या होगा? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD CEO ऑफ इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो कौन होगा? इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो MD CEO हाल ही में नियुक्त हुआ है तो कौन होगा? ये होगा आंसर बी, वसुदेवन PN जो अपॉइंट हुए। कौन? ये इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु एंड एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2016 में। ठीक है, 6 साल पहले। तो इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैंक का जो MD CEO एग्जाम में पूछे जाएंगे SSC के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SSC CHSL वाले में। ठीक है, CHSL स्टार्ट हो रहा है तो इसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एग्जाम में ज़रूर पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो अगर सेशन को अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना एंड लाइक जरूर करना एंड कमेंट भी एक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय बाय।